नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। साल का पहला बड़ा गोचर, जी हाँ, 15 जनवरी को दोपहर 2:32 पर होगा। ग्रह कुल शासक भगवान सूर्य नारायण शनि द्वारा शासित मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 13 फरवरी तक स्थित रहते हुए बड़े परिवर्तनों के साक्षी बनेंगे। ज्योतिष में सामान्य रूप से सूर्य का शनि के साथ संबंध अनुकूल नहीं माना जाता है। साथ ही साथ मकर राशि में इनका प्रवेश कुछ मामलों में आपके सामने चुनौतियां भी लाएगा, लेकिन ये सत्य एक पहलू है ज्योतिष का। यह चैलेंज आएंगे, वहां आपके लिए अवसर भी सूर्य नारायण बनाएंगे, जिसमें आप पेशेवर और व्यावसायिक संदर्भ में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है, मकर राशि में प्रवेश करते हुए सूर्य आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह करेंगे। आपका मन मस्तिष्क जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर होगा। तो आइए क्रमवार डिटेल से जानते हैं कि सूर्य देव का जो मकर राशि में परिवर्तन होगा, जो मकर संक्रांति होगी, प्रत्येक राशि के लिए क्या कुछ नई स्थितियों का निर्माण कराएगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो आप लोग हमसे वहां चंडीगढ़ में भी मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी प्रिडिक्शंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और खास करके जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए काफ़ी कुछ स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर स्थितियां ठीक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। और दर्शकों, 22 जनवरी को राम जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, जी हाँ, तुला राशि। तुला राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जहां इनकी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के कर्म भाव के 10वें भाव पर रहेगी। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल ये कार्यक्रम देख रहे हैं और तुला राशि के हैं, उन्हें सूर्य गोचर की अवधि में अपने कार्य के प्रति एक प्रकार की असंतुष्टि कहीं ना कहीं महसूस होगी। खाली खाली सा लगेगा, आप खोए खोए से रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वर्तमान में आप जिस सेवा में कार्यरत हैं, वहाँ आपकी योग्यता का पूर्ण सम्मान नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में क्या किया जाए? तो मेरी सलाह है कि नए अवसरों की तलाश में निकलिए। न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेश से भी संबंधित सेवाओं में भी हाथ आजमाएं। अपने मित्रों के साथ रेफरेंस के माध्यम से आप कहीं ना कहीं जो है अटैच होइए, बात करिए, इंटरव्यू वगैरह दीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपको फॉरेन सेटलमेंट के अच्छे अवसर जो है उपलब्ध कराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जॉब इस टाइम पीरियड में प्राप्त हो जाएगी। वहीं व्यवसाय से जुड़े बंधुओं को भी यह सलाह दी जाती है कि अपने व्यापार के फलक को बढ़ाइए, तभी भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार को एक आयामी बनाकर बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। नए नए क्षेत्रों में संभावनाओं की खोज ही व्यापारिक तरक्की का मूल मंत्र है। रिश्तों के संदर्भ में टाइम अनुकूल नहीं रहेगा। भाषा की कठोरता विवाद की मूल वजह बनेगी। खासकर परिवार में अन्य रिश्तों के साथ आपका जो मतभेद है वो दाम्पत्य जीवन को हानि पहुँचाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का मकर राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, आपको करना क्या रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन सीधा में क्या आता है, जैसे आपका हो गया अन्न हो गया, उसमें दाल हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया
और फल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, उसमें आप द्रव्य ले लीजिए, द्रव्य का मतलब दक्षिणा होता है, वो ले सकते हैं। और इन चीज़ों को अपने हाथ से टच करके आपको मकर संक्रांति के दिन दान देना होगा। दूसरा एक काम दर्शकों ये करना होगा कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वाले जल में गंगा जल ऐड करके, गंगा जल मिक्स करके स्नान करिए। और स्नान करने का जो मंत्र है, तीर्थ या तो आप जाके नहाइए, गंगा जी का स्नान करिए, तो संगम में जा कर के नहाइए, वाराणसी जा कर के नहाइए, अयोध्या जी में जा कर के नहाइए, अपने घर पर आप गंगा जल रखें वो डाल करके नहाइए। तो मंत्र है गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम कुरुम। तो इस मंत्र से आप लोग स्नान कर सकते हैं। तीसरा एक काम आपको ये करना होगा कि तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिला करके और भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। संडे वाले दिन अगर लाल रंग की कोई गाय है तो उसको गेहूं, गुड़ और बेसन के लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा सूर्यदेव कितनी तीव्रता से आपका भाग्य परिवर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और घर में पिता का पैर, माता और पिता, इन दोनों लोगों का चरण स्पर्श करिए। पिता का पैर छूने से सूर्य आपका जबरदस्त स्ट्रांग होगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, तेज आएगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही साथियों याज्ञवल्क्य मुनिकृत प्रतिदिन सूर्य कवच का एक पाठ आप लोग जरूर कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का यदि आपको जो है कहीं माणिक्य मिल जाए, आप सिंह राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो माणिक्य धारण करिएगा। लेकिन एक सलाह है, रत्न धारण करने से पहले आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइएगा, तब रत्न धारण करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मकर संक्रांति से संबंधित जो है वीडियो सभी राशियों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।